मई 1943 में यूरोप में तबाहकुन जंग के बीच मशरक़ी महाज पर एक उभरा हुआ इलाका दो फौजों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कर्सक रूस के मगरबी हिस्से में वाक़े एक शहर पिछले मौसम सरमा में सोवियत अफ़वाज की पेशकदमी के बाद जर्मन लाइनों में उभरा था। हिटलर के लिए इस उभार को कुचलना इसकी खोई हुई क़यादत को दोबारा हासिल करने का तरीक़ा था, जो स्टालिनग्रेड के बाद ज़ाय हो गई थी। स्टालिन के लिए इसका दिफा करना इसके फ़ौजी ताकत की बहाली की तस्दीक करना था। दोनों फरीकों ने ज़बरदस्त फ़ौजी क़ुव्वतें जमा कीं। जर्मनी ने करीबन 9 लाख अफराद, 2700 से ज़्यादा टैंक और हज़ारों तोपों को यकजा किया। सोवियत यूनियन ने अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से एक बेमिसाल दिफा तैयार किया, जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा सिपाही और 6 हिफाजती बेल्ट शामिल थे। कई हफ्तों तक कर्सक का उभार खंदकों, बारूदी सुरंगों और तोपों की पोजीशनों से भर गया, जबकि टाइगर, पानिथरा और 34 टैंक एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे जिसे सब जानते थे कि ये फैसला कुन होगी। 5 जुलाई को तारीख की सबसे बड़ी टैंक जंग शुरू होने वाली थी। सिर्फ एक इलाके का कंट्रोल नहीं छन रहा था, मशरक़ी महाज का तकदीर तय हो रहा था। कर्सक में ताकत किसने जताई? जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान तसादुम का आगाज। दूसरी जंग अजीम एक ही वजह से शुरू नहीं हुई। ये सियासी तनाज़ात, नज़रियाती दुश्मनियों और माशी बहरानों के कई सालों के नतीजे में हुई थी, जिन्होंने जंग के दरमियान यूरोप को बदल दिया था। एक सख्त शिकस्त के बाद जो जर्मनी ने 1919 में वर्सेल्स के मुआहदे के तहत झेला था, एडोल्फ हिटलर और उनकी पार्टी ने मुल्क को इसकी ताकत वापस दिलाने और अपने इलाके को बढ़ाने का वादा किया। इस दौरान सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन एक कम्युनिस्ट हुकूमत को मुस्तहकम कर रहा था, जिसे मगरिब और बर्लिन दोनों में शक की निगाह से देखा जाता था। अपनी इख्तिलाफात के बावजूद अगस्त 1942 में हिटलर और स्टालिन ने गैर जारहियत का मुआहदा किया, जिसे मोलोटोव-रिबेंट्रोप मुआहदा के नाम से जाना जाता है। इस अवामी मुआहदे के अलावा इसमें मशरक़ी यूरोप को आपस में तकसीम करने के लिए खुफिया प्रोटोकॉल भी शामिल थे। इस मुआहदे के बदौलत हिटलर ने 1 सितंबर 1942 को पोलैंड पर हमला किया और उसके साथ ही दूसरी जंग अजीम का आगाज़ किया। इसके बाद सोवियत अफ़वाज ने मशरक़ी पोलैंड पर कब्ज़ा किया, जैसा कि तय पाया था। मगरबी यूरोप में जंग के आगाज़ के साथ ही हिटलर ने मशरिक़ की तरफ देखना शुरू किया। वो जर्मनी के लिए मज़ीद इलाक़े फ़तह करना चाहता था, जिसे वो ज़िंदगी की जगह कहता था। 42 जून 1942 को जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया, जो अब तक की सबसे बड़ी ज़मीनी हमला था, जिसका मकसद सुर्ख फ़ौज को तबाह करना और सोवियत यूनियन के वसाइल पर कब्ज़ा करना था। इब्तिदाई तौर पर जर्मन फ़ौज तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिससे सोवियत यूनियन को बड़ी जानी और इलाकाई नुकसानात उठाने पड़े। ताहम कई अवामिल ने इस हमले को पेचीदा बना दिया। सप्लाई की कमी, रूसी इलाके की बेपनाह वुसअत, सुर्ख फ़ौज की मुज़ाहमत और सर्दी, जिसने 1941 के आखिर तक जर्मन फ़ौज को मास्को के दरवाज़ों पर रोक दिया। मगरबी यूरोप में कामयाब रहने वाली तेज़ रफ्तार जंग मशरक़ी इलाके की वसी मैदानों में मुअस्सिर नहीं रही। 1942 में जर्मनी ने ऑपरेशन बिल्लो की मदद से दोबारा पहल करने की कोशिश की, जिसका मकसद कफ़काज़ के तेल के मैदानों को फ़तह करना और स्टालिनग्रेड को लेना था। अगरचे उन्होंने कुछ पेशरफ्त हासिल की, ये मुहिम 1942 के फरवरी में छठे जर्मन फ़ौज के हथियार डालने के साथ नाकामी पर ख़त्म हुई। इस शिकस्त ने जर्मनी के हौसले को बुरी तरह मुतासिर किया और मशरिक़ में तौसी के मंसूबों को तबाह कर दिया। जंग जारी रही और ताकत का तवाज़ुन बदलना शुरू हो गया। सुर्ख फ़ौज दोबारा तरतीब पा रही थी और ताकत में आ रही थी। जर्मनी दूसरी तरफ ऐसी नुकसानात बर्दाश्त कर रहा था जिन्हें वो आसानी से दोबारा हासिल नहीं कर सकता था, और उसकी फ़ौजी मईशत सोवियत सनती कोशिशों के मुकाबले में कमज़ोर हो रही थी। इस नए मंजरनामे में कर्सक का उभार एक अहम मकाम बन गया। 1942 से 1943 की सर्दियों में पसपाई के बाद सुवतोहे ने एक वसी इलाके को आज़ाद कर लिया था, जिसमें कर्सक भी शामिल था। इस सूरत हाल ने जर्मन लाइनों में एक उभार पैदा कर दिया, जो औरमुख्त को एक मौका फराहम करता था पिंसी हमला करके बड़ी तादाद में सोवियत फ़ौजियों को ख़त्म देना और पहल हासिल करना। हिटलर और उसके जर्नलों के लिए कर्सक में ऑपरेशन सिटीडल का मंसूबा आखिरी बड़ी मौका समझा जा रहा था, ताकि मशरक़ी महाज की किस्मत को बदला जा सके। लेकिन 1942 में सुर्ख फ़ौज 1941 के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ थी।
इसने अपने गलतियों से सबक सीखा था, अपने हथियारों को बेहतर बनाया था और मुज़ाहमत के लिए तैयार थी। इसी दौरान मगरिब में इत्तेहादी सिसिली में अंजाल के लिए तैयारी कर रहे थे और कर्ज़ और किराया प्रोग्राम के ज़रिए सोवियत यूनियन को बड़ी मिकदार में फ़ौजी सामान फराहम कर रहे थे। जंग अब सिर्फ अलग अलग लड़ाइयों का सिलसिला नहीं रही थी, ये एक आलमी तसादुम बन चुका था जिसमें हर स्ट्रेटजिक हरकत के असरात तमाम महाज़ों पर पड़ रहे थे। कर्सक की जंग की तैयारी इसी सियाक व सबाक में शुरू हुई। जर्मनों को यकीन था कि उनके नए टैंक जैसे टाइगर और पीनिथरा अद्दी बर्तरी पर काबू पा लेंगे। सुवतोहे ने अपने जासूसी नेटवर्क की मदद से जर्मन मंसूबों से आगाह होने के बाद एक गहरी दिफाई हिकमत अमली तैयार की थी ताकि जर्मन हमले को रोककर और कमज़ोर करके अपने जवाबी हमले का आगाज़ किया जा सके। यूं 1943 के वस्त तक दोनों फ़ौजें एक बड़े तसादुम के लिए तैयार हो चुकी थीं। ये एक जंग थी जो न सिर्फ मशरिक़ी महाज़ का कंट्रोल मुतय्यन करेगी बल्कि यूरोप में जंग के मुस्तक़बिल का फ़ैसला भी करेगी। स्टालिनग्रेड, वो धचका जिसने जर्मन हमले को तोड़ दिया। 1943 के फरवरी में स्टालिनग्रेड का गिरना जर्मनी के लिए दूसरी जंग अज़ीम में एक बहुत बड़ा धचका था। पहली बार एक मुकम्मल जर्मन फ़ौज ने हथियार डाले। 90,000 से ज़्यादा फ़ौजी, जिनकी क़यादत मार्शल फील्ड फ्रीडरिक पोलिस कर रहे थे, ने एक मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा शहर में हथियार डाले। इस शिकस्त ने मशरिक़ी महाज़ पर जंग के धारे को तब्दील कर दिया। इससे पहले तक ओहरमिख्त ने ताकत के साथ पेशकदमी की थी, लेकिन स्टालिनग्रेड में इसे पहल खो देनी पड़ी। इसके बाद सुर्ख फ़ौज ने हमला करना शुरू कर दिया। जर्मनी की गैर मुतज़लज़ल ताकत का तासुर हमेशा के लिए टूट गया। इसकी नताइज फ़ौरन महसूस हुए। जर्मनी को रूस के जुनूब में मुतअद्दिद पोजीशनों से पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। जर्मन फ़ौजें जो शदीद नुकसान उठा चुकी थीं और जिनके पास मदद के लिए कमज़ोर सपोर्ट थी, अब पहले की तरह बड़े हमले नहीं कर पा रही थीं। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने ताकत हासिल की, अपनी फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करना शुरू कर दी। स्टालिनग्रेड में तबाही ने जर्मन फ़ौज में संगीन मसाइल भी ज़ाहिर किए। सप्लाई की कमी, फ़ौजों के अपने अड्डों से दूरी और ये हकीकत के हिटलर फ़ौजियों को हिकमत अमली के तहत पसपाई की इजाज़त नहीं देते थे, ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। जर्मनी के बहुत से इत्तेहादी जैसे रोमानिया और इटली के फ़ौजी सोवियत हमलों का मुकाबला न कर सके, जिससे जर्मन फोर्सेस मज़ीद बेनकाब हो गईं। सोवियत यूनियन के लिए स्टालिनग्रेड में फ़तह एक फ़ौजी और सियासी कामयाबी थी। इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि सोवियत मुज़ाहमत यूरोप की सबसे ताकतवर फ़ौज को शिकस्त देने के काबिल थी। अंदरूनी तौर पर यह जंग कौम के इत्तेहाद और दुश्मन के सामने ताकत का अलामत बन गई। स्टालिनग्रेड के बाद सुर्ख फ़ौज ने कई हमले शुरू किए। उन्होंने कर्सक, बेलग्रूड और खारकोफ जैसे अहम शहर आज़ाद किए। ताहम उन तेज़तर पेशकदमियों ने सोवियत लकीरों को बहुत ज़्यादा फैला दिया और जर्मनों ने मार्च 1943 में एक जवाबी हमला शुरू किया। एरिक फोन मैन्स्टाइन की क़यादत में जर्मनी ने खारकोफ को एक कामयाब हमले में दोबारा हासिल किया, जिससे ये साबित हुआ कि वो अब भी ख़तरनाक हो सकते हैं। ये आर्जी फ़तह हिटलर और उसके जर्नलों को इस बात की उम्मीद दे रही थी कि वो दोबारा हमला करके सूरत-ए-हाल को बदल सकते हैं। ऑपरेशन सिटीडेला। स्टालिनग्रेड के बाद जर्मनी में जंग चलाने के तरीक़े में भी तब्दीली आई। हिटलर ने अपने जर्नलों पर एतमाद कम किया और फ़ौजी फ़ैसलों में ज़्यादा मुदाखलत शुरू कर दी। इससे फ़ैसले सुस्त और कम लचकदार हो गए। शिकस्त ने जर्मनी की हौसला शिकनी भी की। अगरचे प्रोपेगेंडा ने इस शिकस्त की संगीनी को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये सब के लिए वाज़ेह था कि हालात बदल चुके थे। मशरिक़ में तेज़ और फ़ैसला कुन फ़तह की उम्मीद मांद पड़ गई। फ़ौजी तौर पर स्टालिनग्रेड ने जर्मनी को ये तस्लीम करने पर मजबूर किया कि अब वो सिर्फ तेज़ और अचानक हमलों से जंग नहीं जीत सकते। जंग अब एक मुज़ाहमत की लड़ाई बन चुकी थी, जहां वसाइल, सप्लाईज़ और फ़ौजियों और सामान को दोबारा फराहम करने की सलाहियत ज़्यादा अहम हो गई थी। इस मैदान में सोवियत यूनियन अपनी बड़ी आबादी और अमरीका और बरतानिया की मदद के साथ बेहतर पोजीशन में था। स्टालिनग्रेड की सख्त सबक के बावजूद हिटलर ने एक और बड़ी हमले पर दाव लगाया। कर्सक अब मकसद बन चुका था। मंसूबा ये था कि कर्सक के उभार पर एक मरकूज़ हमला किया जाए, इसको घेर कर सुर्ख फ़ौज के एक बड़े हिस्से को तबाह किया जाए। लेकिन 1943 में सुर्ख फ़ौज 1941 के सुर्ख फ़ौज से मुख्तलिफ थी।
इसने अपने गलतियों से सीखा था, इसके साज और सामान में बेहतरी आई थी और वो मुज़ाहमत करने के लिए तैयार थी। जर्मनी के लिए कर्सक आखिरी मौका था अपनी बर्तरी वापस हासिल करने का। सोवियत यूनियन के लिए यह अपने दोबारा मजबूत होने की तस्दीक करने और हतमी फतह की तरफ बढ़ने का मौका था। दोनों फौजें इस तसादुम की तैयारी कर रही थीं जो जंग का सबसे बड़ा और फैसला कुन मरका होने वाला था। कर्सक के उभार का आगाज। स्टालिनग्रेड में सोवियत कामयाबी और 1942 और 1943 के सर्दियों में जर्मन फौज की पसपाई के बाद मशरक़ी महाज के नक्शे में तब्दीली आई। शुमाल में ओज़ील और जनूब में बीलगोरोड के दरमियान जंगी लाइनों में एक उभार बन गया। इस उभार के मरकज़ में कर्सक का शहर था। ये इलाका जो जर्मन लाइनों में मगरिब की तरफ उभरा, सोवियत अफवाज की स्ट्राइक के नतीजे में सामने आया था, जिसने स्टालिनग्रेड के बाद कई इलाके आज़ाद कर लिए थे। जर्मनों के लिए ये उभार एक खतरा था, इससे सुर्ख फौज कई समतों में नए हमले कर सकती थी। सुवतोहे के लिए ये एक ऐसी पोजीशन थी जो बड़ी कीमत पर हासिल की गई थी, जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी था। कर्सक का उभार तकरीबन 250 किलोमीटर चौड़ा और 160 किलोमीटर गहरा था। फौजी लिहाज से इसकी शक्ल में फ़वाइद और ख़तरात दोनों थे। अगर जर्मन शुमाली और जनूबी दोनों तरफ से एक साथ हमला करते तो वो वहाँ मौजूद सोवियत फौजियों को घेर सकते थे। ये ख्याल जर्मन आला कमान के लिए एक मौका समझा गया था ताकि सुर्ख फौज को हटाया जा सके, बहुत बड़ी तादाद में फौजियों को तबाह किया जा सके और मशरिक़ में दोबारा पहल हासिल की जा सके। कर्सक का उभार बतदरीज इस वक्त बना जब सोवियत अफवाज ने 1943 के इब्तिदाई महीनों में जर्मन फौज को पीछे धकेलना शुरू किया। ताहम सोवियत पेशकदमी की अपनी वसअत ने उनकी फौजों को बेनकाब कर दिया। जब सुवतोहे ने कर्सक में अपनी पोजीशनों को मुस्तहकम किया तो जर्मनों ने हिटलर, मैनस्टाइन और मॉडल की क़यादत में एक बड़ी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी शुरू कर दी ताकि इस उभार को कुचल दिया जाए। इस वक्त जर्मनी की अमूमी सूरत-ए-हाल पेचीदा थी। मार्च 1943 में जड़खौफ की बाजियाबी में हासिल होने वाली कामयाबी के बावजूद औरमुख्त को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी इन्फेंट्री डिवीजन्स कमज़ोर हो गई थीं और अगरचे टाइगर और पीनिथरा जैसे नए टैंक मुतारफ़ कराए गए थे, उनकी बेशतर फ़ौजें अब भी पुराने मॉडल्स पर इन्हिसार कर रही थीं। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन फ़ौजी तामीर नो के मरहले में था। 1921 और 1942 में झेली जाने वाली शिकस्तों के बाद सुर्ख फौज ने अपनी फ़ौजों को बेहतर तंजीम देने, पियादा फ़ौज, तोपखाने और बलिंग फोर्सेस की मुश्तरका हमलों को मरबूत करने और मजबूत दिफाई निज़ाम बनाने में महारत हासिल की थी। इसके अलावा सोवियत हथियारों और गाड़ियों की पैदावार जो इत्तेहादी इमदाद के प्रोग्राम से मजबूत हुई थी, नुमायां तौर पर बढ़ गई थी। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, कर्सक का उभार एक ऐसी जगह बन गया जहां दोनों तरफ ने अपने फौजी ताकत को मरकूज किया। दोनों फ़रीकों ने इस उभार के अर्द गिर्द फौजों, टैंकों, तोपों और तैयारों की बड़ी तादाद जमा की। ये इलाका एक ऐसी जगह बन चुका था जो एक नागुज़ीर लड़ाई के लिए तैयार की गई थी। जर्मन तरफ से मंसूबाबंदी की गई ऑपरेशन का नाम वो ऑपरेशन सिटीडल रखा गया था। इसका मकसद 2 हमले शुरू करना था, एक शुमाल से जनरल वॉल्टर मॉडल की क़यादत में और दूसरा जनूब से इरेक वोन मैनस्टाइन की क़यादत में। मकसद था कि उभार को बंद करके सोवियत फौजियों को घेर कर तबाह किया जा सके। ताहम ऑपरेशन सिटीडल को कई बार मुलतवी किया गया। हिटलर को हमले की सही तारीख के बारे में शक था। इसकी एक उम्मीद ये थी कि काफ़ी तादाद में टाइगर और पीनिथरा टैंकों की आमद का इंतज़ार किया जाए ताकि कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। इन ताख़िरात ने सुवतोहे को अपनी दिफाई पोजीशनों को मज़ीद मुस्तहकम करने और कई लाइनों में दिफाई निज़ाम तैयार करने का मौका दिया जो ज़मीन में बारूदी सुरंगों, तोपों की पोजीशनों और मुतहर्रिक ज़ख़ायर से हिमायत हासिल करता था। जब जर्मन फ़ौजें फ़ौज और सामान इकट्ठा कर रही थीं, सोवियत भी अपनी फ़ौजी इंटेलिजेंस को मुस्तहकम कर रहे थे। जासूसों के नेटवर्क और कम्युनिकेशंस के मुदाखलत के ज़रिए सोवियत आला कमांड, जिसे स्टाउका कहा जाता था, ने जर्मन मंसूबों के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल की। उन्हें पता था कि हमला करीब है, उन्हें यह भी पता था कि यह कहाँ मरकूज़ होगा और वो किस किस्म की फ़ौज का सामना कर रहे होंगे। कर्सक का उभार और उसका फ़ौजी मकसद बनने का अमल एक तदरीजी मरहला था जो इलाके के पेश कदमी, स्ट्रेटजिक ज़रूरियात और एक ऐसी जंग के तसलसल को मिलाकर आया था जो पहले ही बदल चुकी थी। कर्सक सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं था,
ये वो मकाम था जहां जर्मनी अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा और जहां सोवियत यूनियन अपनी बाजियाबी को मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा। तसादुम होने ही वाला था। तारीख की सबसे बड़ी टैंक फौजें एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी थीं जो तय करेगी कि मशरक़ी महाज पर अगले बरसों तक कौन हुक्मरानी करेगा। ऑपरेशन सिटीडेला, जर्मन मंसूबाबंदी और हिकमत अमली। 1942 से 1943 के सर्दियों के दौरान महाज को मुस्तहकम करने और खारकोफ को जुज़वी तौर पर दोबारा हासिल करने के बाद जर्मनी की आला क़यादत मशरक़ी महाज पर जंग का रुख बदलने के लिए एक तरीक़ा तलाश कर रही थी। ऑपरेशन सिटीडेला को इसी मौके के तौर पर तसव्वुर किया गया था। इसका बुनियादी मकसद कर्सक के उभार को एक जाल में फांसकर और कई सोवियत डिवीजनों को तबाह करके ख़त्म करना था। एडवुल्फ हिटलर, जो स्टालिनग्रेड की तबाही के बाद ताकत दिखाने की ज़रूरत से मुतासिर था, ने बड़ी हमला आवर मुहिम की हिमायत की। अगरचे इसके कई जर्नलों ने इस पर शक का इजहार किया, हिटलर ने इसरार किया कि कर्सक में फ़तह जर्मन फ़ौज की पहल को बहाल करेगी और महाज और पिछवाड़े दोनों में हौसला अफजाई करेगी। मंसूबा में 2 हमले एक साथ शुरू करने का इरादा था, एक शुमाल से और दूसरा जुनूब से कर्सक के उभार की तरफ। शुमाल से नवीं फ़ौज, जो वॉल्टर मॉडल की क़यादत में थी, को ऑरिविल के इलाके से कर्सक की तरफ पेश कदमी करना था। जुनूब से हिडलमन हुट की क़यादत में चौथी पेंजर फ़ौज और कैंपफ फ़ौजी दस्ता बेलग्रूड से शुमाल की तरफ हमला करने वाले थे। अगर दोनों हमले कामयाब होते तो सोवियत फ़ौजियों को घेर कर तबाह कर दिया जाता। जर्मनों ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी बेहतरीन फ़ौजों को इकट्ठा करने की मंसूबाबंदी की। इलियट डिवीजन्स जैसे पेंजर एसएस कोर की शिरकत की गई और नए टैंक जैसे टाइगर और पिंतरा के मॉडल्स तैनात किए गए। उम्मीद ये थी कि इन जदीद बख्तरबंद गाड़ियों की तकनीकी बर्तरी सोवियत फ़ौज के मुकाबले में अद्दी कमी को पूरा कर सकेगी। ताहम मंसूबाबंदी का अमल मुतअद्दिद मसाइल से भरा हुआ था। हिटलर ने बार बार ऑपरेशन की तारीख को मुअख्खर किया। इब्तिदा में अप्रैल में हमला करने का सोचा गया, मगर नए टैंकों की कमी और मौसमी हालात ने मंसूबे को ताख़ीर का शिकार कर दिया। आखिरी तारीख जुलाई 1943 के आगाज़ में मुकर्रर की गई। इस इंतज़ार ने अगरचे जर्मनों को मज़ीद सामान जमा करने का वक्त दिया, सुफ्तोहे को अपनी दिफाई तैयारियों को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका भी दिया। अपनी खुफिया मालूमात के नेटवर्क के ज़रिए सुफ्तोहे को मालूम हो गया कि कर्सक के उभार पर बड़े पैमाने पर हमला तैयार किया जा रहा है और उन्होंने इसके मुताबिक अपने इक़दामात किए। एक और मसला जर्मन जर्नलों के दरमियान इख्तिलाफ था। शुमाल में हमले की क़यादत करने वाले वॉल्टर मॉडल ने तेज़ कामयाबी की तवक्कुआत पर शक ज़ाहिर किया। सोवियत दिफात की बढ़ती हुई मजबूती को देखते हुए मॉडल ने हमले को मुअख्खर करने या मनसूख करने की तजवीज़ दी, मगर हिटलर ने इसे मुस्तरद कर दिया। दूसरे जर्नल जैसे एरिक फोन मैनस्टाइन ज़्यादा पर उम्मीद थे, हालांकि वो तस्लीम करते थे कि कामयाब हमला सिर्फ इस सूरत में मुमकिन था अगर सुफ्तोहे को गाफिल बनाया जा सके। ऑपरेशन सिटीडेला की जर्मन हिकमत अमली में पिछली जंगों की तरह बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और फ़िज़ाई मदद का मरकूज़ इस्तेमाल शामिल था। ये मॉडल ब्लिट्ज़क्रेग पर मबनी था, हालांकि 1943 की सूरत हाल 1941 से मुख्तलिफ थी। सुर्ख फ़ौज अब ज़्यादा ताकतवर, बेहतर मुनज़्ज़म और बड़े हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इस ऑपरेशन में जर्मनी ने तकरीबन 9 लाख फ़ौजी, 2700 टैंक और खुदकार तोपें, 10,000 से ज़्यादा तोपें और तकरीबन 2000 हवाई जहाज़ इकट्ठे किए। ये एक बहुत बड़ी फ़ोर्स की तजमी थी, लेकिन ये सोवियत दिफाई ताकत के मुकाबले में अब भी कम थी, जिसने तकरीबन 13 लाख फ़ौजी और 3600 टैंक कर्सक के इलाके में तैनात किए थे। हिटलर का ख्याल था कि नए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर टाइगर और पिंतरा, फैसला कुन फ़र्क डालेगा। टाइगर अपने ताकतवर तोप और भारी बख्तर के साथ खिली जंग में सोवियत टैंकों से बेहतर था। पिंतरा अगरचे तेज़ और जदीद था, तकनीकी मसाइल का शिकार था जिन्हें जंग से पहले मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया जा सका था। उन खराबियों के बावजूद उनकी सलाहियत को दुश्मन की दिफाई लाइनों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। फ़िज़ाई मदद को भी एक कलीदी उनसर समझा गया। लफ़तवाफ़े को सोवियत पोजीशनों पर हमला करना था ताकि ज़मीन पर पेश कदमी करने वाले बख्तरबंद गाड़ियों के लिए रास्ता साफ़ किया जा सके और दुश्मन की मुज़ाहमत को कम किया जा सके। तमाम तैयारियों के बावजूद हालात जर्मनी के हक़ में नहीं थे। फोर्सेस के दरमियान तवाज़ुन बदल चुका था और हरबी ताज्जुब तकरीबन नामुमकिन था
और ताख़ीर ने सुबतोहे को दिफाई लाइनों को गहराई में तामीर करने का मौका दिया था, जो बारूदी सुरंगों, मुस्तहकम दिफात और जवाबी हमले के लिए तैयार ज़खायर से भरी हुई थी। ऑपरेशन सिटिडेला एक बड़ा खतरा था। जर्मनी के लिए यह मशरक़ी महाज पर बर्तरी को दोबारा हासिल करने के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। अगर ये नाकाम हो गया तो सुर्ख फ़ौज न सिर्फ मुज़ाहमत करेगी बल्कि एक मुस्तकिल जवाबी हमले के तौर पर जर्मनी की तमाम पोजीशनों को ख़तरे में डाल सकती थी। 5 जुलाई 1943 को हफ्तों की तैयारी और ताख़ीर के बाद आखिरकार हमला शुरू हो गया। दोनों जर्मन फ़ौजें एक दुश्मन के खिलाफ आगे बढ़ीं जो पहले से तैयार था, मोर्चों में छपकर मुज़ाहमत के लिए तैयार था। कर्सक की जंग शुरू हो चुकी थी। सोवियत तैयारी, दिफा, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स। जब जर्मनी कर्सक के उभार पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहा था, सोवियत यूनियन हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा था। अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क की बदौलत सोवियत आला कमांड को इब्तिदाई तौर पर यह मालूम हो गया था कि जर्मन एक बड़ी जारहाना मुहिम की तैयारी कर रहे हैं। ये मालूमात एक गहरी और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म दिफाई हिकमत अमली तैयार करने के लिए कलीदी साबित हुई। सुर्ख फ़ौज स्टाउका की क़यादत में ने जर्मन हमले का मुकाबला करने और फिर जारहियत में तब्दील होने का इरादा किया। इस मकसद के लिए सुबतोहे ने जंग की तारीख़ के सबसे पेचीदा दिफाई निज़ामों में से एक तामीर किया। कर्सक में दिफा कोई सादा खंदक की लाइन नहीं थी, बल्कि ये कई सतहों पर मुश्तमिल एक जाल था जिसका मकसद दुश्मन की पेशकदमी को रोकना, इसका इस्तेहसाल करना और आखिरकार उसकी रफ्तार को रोकना था। उभार के अर्द गिर्द 6 दिफाई बेल्ट्स बनाई गईं। हर बेल्ट में कई किलोमीटर तवील खंदकें, बारूदी सुरंगें, छपी हुई तोपों की पोजीशनें, मशीन गन के घोंसले, एंटी टैंक रुकावटें और अच्छी तरह से छुपे हुए पनागाहें शामिल थीं। इसका मकसद सादा था, ये यकीनी बनाना कि जर्मन टैंक एक ही हमले में दिफा को तोड़ ना सकें और उन्हें कई दिफाई लाइनों का सामना करना पड़े। इस्तेमाल की जाने वाली बारूदी सुरंगों की तादाद बेहद थी। बड़ी तादाद में एंटी टैंक और एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें 5 लाख से ज़्यादा अहम पेशकदमी की रास्तों पर लगाई गईं। ये बारूदी सुरंगें दुश्मन की पेशकदमी को सुस्त कर देती और जर्मन टैंकों को आहिस्ता चलने पर मजबूर कर देती, जिससे उनकी तबाही आसान हो जाती थी। सोवियत तोपखाने ने दिफा में मरकज़ी किरदार अदा किया। हज़ारों तोपें और रॉकेट लॉन्चर्स स्ट्रेटजिक मकामात पर यकजा किए गए थे ताकि जैसे ही जर्मन अपनी लाइनों को तोड़ने की कोशिश करे, वो भरपूर आग का सामना करे। मज़ीद ये कि मुतहर्रिक रिज़र्व यूनिट तश्कील दी गईं जो दुश्मन की पेशकदमी की सूरत में मकामी जवाबी हमले शुरू कर सकती थीं। सुर्ख फ़ौज ने माजी की गलतियों से भी सबक सीखा था। जंग के इब्तिदाई सालों के मुकाबले में अब उनकी फ़ौजें बेहतर तरबियत याफ्ता थीं ताकि प्यादा फ़ौज, बलिंड फोर्सेस और तोपखाने को आपस में मरबूत कर सकें। यूनिट्स के दरमियान राब्ता बेहतर हो गया था और सोवियत कमांडरों को मैदान जंग में तेज़ फैसले करने की ज़्यादा आज़ादी थी। मादू तैयारी के लिहाज से सोवियत यूनियन ने बड़ी बाजियाबी हासिल की थी। 1942 और 1943 के दौरान उनकी फ़ौजी सनत ने टैंकों, तोपों, तैयारों और गोला बारूद की पैदावार में नुमाया इजाफा किया था। इस पैदावार का बड़ा हिस्सा इस बात का मरहून मिन्नत था कि फैक्ट्रियों को यूराल की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था, जो जर्मनों के पहुंच से दूर थी, और इत्तेहादी इमदाद के जरिए फराहम करदा सप्लाई से भी मदद मिली थी। कर्सक में T-34 टैंक सोवियत बलिंड फोर्सेस की रीढ़ की हड्डी थे। अगरचे ये नए जर्मन टैंकों जैसे टाइगर के सामने गैर मुतज़लज़ल नहीं थे, उनकी तादाद और पैदावार की आसानी ने उन्हें एक ज़बरदस्त ताकत बना दिया था। इसके अलावा सुर्ख फ़ौज ने एंटी टैंक तोपें और ऐसी यूनिटें तैनात की थीं जो दुश्मन की पेशकदमी का मुकाबला करने के लिए घात लगाकर हमले करती थीं। फ़िज़ाइया में अगरचे लुफ्तवा को अब भी एक स्ट्रेटजिक फ़ायदा हासिल था, सोवियत फ़िज़ाइया पहले से बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म थी। सोवियत एयरफोर्स न सिर्फ ज़मीनी फोर्सेस को हिमायत फराहम कर सकती थी, बल्कि फ़िज़ाई जंग में भी तवाज़ुन पैदा करने में कामयाब हो गई थी। स्टाउका ने गहराई में रिज़र्व फोर्सेस भी मुख्तस की, जो पहली दिफाई लाइनों को तोड़ने की सूरत में बरवक्त मुदाखलत के लिए तैयार थीं। इन रिज़र्व्स में मुकम्मल टैंक और प्यादा फ़ौजी शामिल थे, जो फैसला कुन लम्हे में लड़ाई में शरीक होने के लिए तैयार थे। कमांड और कंट्रोल की सतह पर माजी की मुहिम्मात के मुकाबले में एक अहम फ़र्क आया था। स्टालिन, जो माजी में फ़ौजी फ़ैसलों में बरा रास्त मुदाखलत करते थे, अब अपने जर्नलों जैसे ज़ुक्वो, रुकोसोवस्की और वातूटन को ज़्यादा खुद मुख्तारी देते थे।
इस लचक ने ऑपरेशंस को ज़्यादा चुस्त और सियासी हिसाब किताब की गलतियों के लिए कम हसास बना दिया था। सोवियत तैयारी इतनी शदीद और दकीक थी कि खुद सिपाहियों को भी मालूम था कि वो एक तारीखी इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का दिफा नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन की मुकम्मल बहाली की हिकमत अमली का दिफा था। अगर जर्मन कर्सक को तोड़ देते तो सुर्ख फौज को दोबारा पीछे हटना पड़ता। अगर वो मुकावमत करते तो उनके पास मुकम्मल तौर पर जारहियत करने का मौका होता। सुवतोहे के लिए कर्सक सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, ये वो वक्त था जब वो ये साबित करना चाहते थे कि उन्होंने सबक सीखा है, मुज़ाहमत की है और अब वो जीत सकते हैं। अपने दिफाई खतूत की तैयारी, रिजर्व फोर्सेस की तैयारी और फोर्सेस की मुकम्मल तैयारी के साथ सुर्ख फौज जर्मन हमले का इंतज़ार कर रही थी। हर सिपाही, हर कमांडर, हर तोपखाने का अफसर जानता था कि आने वाली लड़ाई मशरिकी महाज की पूरी जंग के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। प्रोखुरुफ्का की जंग और फैसला कुन लम्हा। 12 जुलाई 1943 को रूस के छोटे से गांव प्रोखुरुफ्का के करीब तारीख की सबसे शदीद और खूनरेज टैंकों की जंगों में से एक लड़ी गई। कई दिनों की सख्त लड़ाई के बाद जर्मन अफवाज ने कर्सक के उभार के जनूबी हिस्से में पेशकदमी की थी। ताहम वो सोवियत दिफात को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। उनकी पेशकदमी रोकने और जंग के रुख को बदलने के लिए सुर्ख फौज ने इस इलाके में एक बड़े जवाबी हमले का आगाज किया। पेंजर एसएस कोर, जो जर्मन फौज की सबसे तजर्बाकार डिवीजन्स पर मुश्तमिल था, जैसे लेब स्टीनडार्टे, डास राइच और टूटनकोफ, प्रोखुरुफ्का की तरफ जर्मन हमले की क़यादत कर रहा था। उनके सामने 5वीं आर्मी ऑफ टैंक्स ऑफ दी गार्ड, जिसकी क़यादत जनरल पावल रूटमस्तरूफ कर रहे थे, का मकसद उन्हें रोकना था। इस तसादुम में शिद्दत थी। 1200 से ज़्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक निस्बतन छोटे इलाके में खिले मैदानों, खाइयों और जंगलात में आपस में लड़ रही थीं। लड़ाई बहुत करीब फासिलों पर हुई, बहुत सी सूरतों में 500 मीटर से भी कम फासिला था। इससे जर्मनों के भारी टैंकों जैसे टाइगर के तवील फासले पर फायदे को जुज़वी तौर पर नाकाम कर दिया। सुबह सवेरे सुवतोहे ने बड़े पैमाने पर फ्रंटल हमले शुरू किए। उनके T-34 टैंक, जो हल्के और ज़्यादा चालाक थे, जर्मन पोजीशनों के खिलाफ लहरों की शक्ल में पेशकदमी कर रहे थे। सोवियत हिकमत अमली सादा मगर खतरनाक थी। इतना करीब पहुंचना कि टाइगर के तोप के फायदे को बेअसर किया जा सके और जर्मनों को ऐसे हालात में लड़ने पर मजबूर किया जा सके जो उनके लिए गैर साजगार थे। जंग एक तहलका खेज सिलसिले में तब्दील हो गई। जंग के मैदान जल्द ही तबाशदा गाड़ियों, धुएं और धमाकों के गुड्ढों से भर गए। दोनों तरफ की तोपखाने और फिजाइया मुसलसल मुदाखलत कर रही थी, जिससे तबाही में मजीद इजाफा हो रहा था। जमीन ने अहम किरदार अदा किया। टैंकों की हरकत को रोकने वाले कुदरती रुकावटें, खाइयां और ऊंची नीची जमीन की बनावट ने जर्मन टैंकों के लिए खिले मैदानों में लड़ाई के डिज़ाइन को मुश्किल बना दिया। सोवियत T-34 टैंकों को अगरचे ज़्यादा कमज़ोरी थी, मगर वो ज़मीन का फ़ायदा उठाकर दुश्मन को गैर मुतवक्के पोजीशनों से हमला करने में कामयाब हो जाते थे। दोनों तरफ की हलाकतें बहुत ज़्यादा थीं। घंटों के अंदर सैकड़ों टैंक तबाह खराब हो गए। बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा चलने वाली इन्फेंट्री को भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा, जो तोपखाने और मशीन गन्नों की आतिश से घिरी हुई थी। सुवतोहे की बहादुरी के बावजूद 5वीं आर्मी ऑफ टैंक्स ऑफ दी गार्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो पेंजर एसएस कोर को तबाह नहीं कर सके। ताहम उनका हमला जर्मनों की पेशकदमी को रोकने में कामयाब रहा। एसएस डिवीजन्स के जोश और खरूश के साथ किए गए हमले का जोर प्रोखुरुफ्का में रुक गया। जंग ने मैदान में फौरी तौर पर वाज़े फाते नहीं दिखाया। जर्मनों ने अपनी कुछ पोजीशनों को बरकरार रखा, मगर उनके पास अपनी जारहियत जारी रखने की ताकत नहीं थी। उनके बख्तरबंद गाड़ियों के नुकसानात का अजाला करना मुश्किल हो चुका था और वक्त उनके खिलाफ जा रहा था। प्रोखुरुफ्का में जंग के दौरान दूसरे महाजों पर सुवतोहे ने नई ऑफेंसिव शुरू की, जैसे कर्सक के शुमाल में ऑपरेशन कटोजोफ। इन ऑफेंसिव्स ने जर्मनों को अपनी फौजों और वसाइल को तकसीम करने पर मजबूर किया, जो पहले ऑपरेशन सिटिडेला की मदद के लिए मुख्तस थे। 13 जुलाई को हिटलर ने कर्सक में हमला रोकने का हुक्म दिया। सिसिली में इत्तेहादियों की लैंडिंग की खबर ने स्ट्रेटजिक सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। जर्मनी अब सिर्फ मशरिक में अपनी फौजें नहीं मरकूज कर सकता था, अब इसे मगरबी महाज पर भी दिफा करना था। प्रोखुरुफ्का की जंग ने ऑपरेशन सिटिडेला का फैसला कुन लम्हा दिखाया।
अगरचे सुर्ख फौज ने जानों और सामान की भारी कीमत अदा की, लेकिन इसने अपना बुनियादी मकसद हासिल किया, जर्मन हमले को रोकना। प्रोखुरूफका के बाद जर्मनों के लिए मशरिक में पहल को दोबारा हासिल करने का इम्कान खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ सुर्ख फौज ने जवाबी हमलों की एक सिलसिला तैयार करना शुरू कर दिया जो जर्मनों को पीछे धकेल देंगे, और ये वो रास्ता था जो आखिरकार बर्लिन तक पहुंचा। प्रोखुरूफका सिर्फ टैंकों की जंग नहीं थी, ये वो लम्हा था जब मशरिकी महाज पर जंग का रुख मुस्तकिल तौर पर बदल गया। इसके बाद से ओहरमिख्त मशरिक में दोबारा कोई बड़ी ऑफेंसिव नहीं शुरू करेगा। सुर्ख फौज ने जंग का कंट्रोल संभाल लिया और इसे आखिर तक न छोड़ा। सोवियत जवाबी हमला और जर्मन हमले का इंहिदाम। प्रोखुरोवका की जंग और ऑपरेशन सिटीडल की मुअत्तली के बाद सुर्ख फौज ने तेजी से दिफा से जारहियत की तरफ कदम बढ़ाया। सोवियत मंसूबे जो लड़ाई से पहले ही तैयार किए गए थे फौरन अमल में आ गए। उनका मकसद वाज़ेह था, जर्मनों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए कर्सक के उभार के तमाम शुबों में इलाके की बाज़ियाबी। पहली बड़ी जवाबी मुहिम ऑपरेशन कावट्टुज़ू थी, जो 12 जुलाई को उभार के शुमाली हिस्से में ओरिविल के इलाके में शुरू की गई। सोवियत फोर्सेस जो टैंकों, प्यादा फौज और तोपखाने से मुस्तहकम थी, ने नवीन जर्मन फौज की पोजीशनों पर हमला किया, जिसकी क़यादत वॉल्टर मॉडल कर रहे थे। आगाज़ ही से जर्मनों ने, जो ऑपरेशन सिटीडल से पहले ही कमज़ोर हो चुके थे, दबाव को रोकने में मुश्किलात का सामना किया। लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। सोवियत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, मजबूत मुज़ाहमत और मुस्तहकम कलों का सामना था। ताहम जर्मनों के लिए यह मुमकिन न था कि वो लामुत्तनाही तौर पर अपनी पोजीशनों को बरकरार रखें। हर दिन के साथ उनकी लाइंस कमज़ोर हो रही थीं। जुलाई के आखिर तक ओरिविल का जर्मन उभार गिर गया। सोवियत फ़ौजों ने शहर को दोबारा कब्ज़े में लिया और शुमाली हिस्से में आम पसपाई को मजबूर किया। इसी दौरान जनूबी हिस्से में सुर्ख फौज ने अगस्त के इब्तिदाई दिनों में ऑपरेशन रुमियानत्सेव शुरू किया। इस मुहिम का मकसद बुनियादी तौर पर बीलगोरोड और जड़खौफ को आज़ाद करना था। इसके लिए फोरनवज फ्रंट और स्टप्पा फ्रंट, जो टैंकों और तोपखाने की बड़ी तादाद से मदद हासिल कर रहे थे, ने जर्मन पोजीशनों पर ताकतवर हमला किया। जर्मन जो थके हुए थे और उनके पास मजीद ज़खायर नहीं थे, सोवियत हमले को रोकने में नाकाम रहे। 5 अगस्त को सोवियत फ़ौजों ने बीलगोरोड को आज़ाद किया। इसी दिन मास्को में इस फतह की खुशी में तोपों की सलामी दी गई। ये पहली बार था कि जंग के दौरान किसी बड़ी फतह को मनाने के लिए इस तरह का कोई इक़दाम किया गया। जड़खौफ का शहर अगला मकसद था। अगरचे जर्मन, जिनकी क़यादत मैनस्टाइन के तहत थी, ने एक मजबूत दिफा की कोशिश की, सोवियत दबाव बहुत ज़्यादा था। कई हफ्तों की सख्त शहरी लड़ाई के बाद 30 अगस्त 1943 को जड़खौफ को आखिरकार आज़ाद कर लिया गया। जड़खौफ का नुकसान मशरिकी महाज पर जर्मन फ़ौज के लिए एक तबाहकुन धचका था। ये न सिर्फ स्ट्रेटजिक और सनती लिहाज से अहम शहर का नुकसान था, बल्कि ये जर्मनी की तरफ से इलाके में दोबारा पहल हासिल करने की तमाम उम्मीदों का खात्मा भी था। ऑपरेशन कावट्टुज़ू और रुमियानत्सेव के इम्तिजाज ने ऑपरेशन सिटीडल की मुकम्मल नाकामी को जाहिर किया। न सिर्फ ये कि वो कर्सक के उभार को तबाह करने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने मज़ीद इलाके भी खो दिए। इसके बाद सुर्ख फौज मशरिकी महाज पर बिला रुकावट जारहियत जारी रखेगी जब तक कि जंग के आखिर तक। सोवियत जवाबी हमला सोवियत यूनियन की फौजी तरक्की को भी जाहिर करता है। प्यादा फौज, टैंकों, तोपखाने और फ़िज़ाइया के दरमियान हम आहंगी में ज़बरदस्त बेहतरी आई थी। ऑपरेशनों की मंसूबा बंदी गहराई में की गई थी, वाज़े मकासद के साथ, मुतहर्रिक रिज़र्व और एक लॉजिस्टिक निज़ाम जो मर्दों और सामान की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाता था। दूसरी तरफ जर्मन सूरत हाल तेज़ी से ख़राब हो रही थी। कर्सक और उसके बाद के ऑपरेशंस में होने वाले नुकसानात को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता था। जर्मनी अब 2 महाज़ों पर जंग लड़ रहा था, मशरिक़ में एक सुर्ख फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हर रोज़ मज़ीद मजबूत हो रही थी, और मग़रिब में सिसिली में इत्तेहादियों के अंजाल के बाद बढ़ते हुए ख़तरे के साथ। इसके अलावा मशरिक़ी महाज़ पर जर्मन फ़ौज की हौसला शिकनी बढ़ती जा रही थी। तेज़ और फैसला कुन फतह के ख्याल का खात्मा हो चुका था। अब हकीकत ये थी कि ये जंग एक मुज़ाहमत की जंग बन चुकी थी और दुश्मन हर दिन ज़्यादा जारहाना और ज़्यादा तैयार होता जा रहा था। स्ट्रेटजिक सतह पर नताइज वाज़े थे। कर्सक के बाद जर्मनी मशरिक़ में दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार कर लेगा।
कोई भी बाद का हमला महदूद होगा और जंग के अमूमी रुख को नहीं बदल सकेगा। दूसरी तरफ सुर्ख फौज न सिर्फ अपनी पोजीशनें मुस्तहकम करेगा बल्कि एतमाद भी हासिल करेगा। कर्सक, ओरिविल, बिलगोरोड और जड़खौफ की फतवी ने यह साबित कर दिया कि सोवियत फौजी मशीन बड़ी जारहाना मुहिमों के लिए तैयार थी। यूक्रेन, बेलारूस और आखिरकार पोलैंड और जर्मनी की बाजियाबी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कर्सक के बाद सोवियत जवाबी हमला सिर्फ एक तदबीर नहीं थी, ये एक ऐसी आखिरी जारहियत का आगाज था जो 2 साल बाद बर्लिन के सुकूत तक ले जाएगी। कर्सक के नताइज, मशरक़ी महाज पर नाकाबिल वापसी तब्दीली। कर्सक की जंग और उसके बाद आने वाली ऑफेंसिव ने दूसरी जंग अजीम में एक नया मोड़ लाया। कर्सक के बाद नाज़ी जर्मनी हमेशा के लिए मशरक़ी महाज पर पहल खो बैठा। इसके बाद सुर्ख फौज मुसलसल हमले जारी रखेगी और 1945 में बर्लिन तक पहुंचेगी। ऑपरेशन सिटिडेला की नाकामी सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं थी, ये इस बात का एतराफ़ था कि ओहरमिख्त अब मशरिक़ में जंग जीतने की हालत में नहीं था। जर्मनी की हमले की सलाहियत, जो तेज़ और चौकसी हमलों पर मबनी थी, कर्सक में तबाह हो गई। इसके बाद से जर्मनी ने एक दिफाई हिकमत अमली अपनाई, सोवियत पेशकदमी को रोकने की कोशिश करने के बजाय जंग की रफ्तार तय करने की कोशिश की। कर्सक में जर्मनों को मादी लिहाज से शदीद नुकसान पहुंचा। अगरचे रिपोर्टें मुख्तलिफ हैं, लेकिन अंदाज़ा किया गया है कि जर्मनी ने तकरीबन 500 टैंक और सैकड़ों तैयारे खोए। इसके अलावा हज़ारों फौजी मारे गए, ज़ख्मी हुए, आक़ैद हुए। लेकिन इन जिस्मानी नुकसानात से ज़्यादा अहम बात एतमाद का नुकसान था। जर्मन फ़ौज की हौसला शिकनी, जो पहले ही स्टालिनग्रेड से मुतासिर थी, में एक नया ज़वाल आया। सोवियत महाज पर कर्सक ने सुर्ख फौज की मुकम्मल बाजियाबी की तस्दीक की। न सिर्फ उन्होंने जर्मन हमले को रोका बल्कि फ़ौरन हमला भी शुरू कर दिया, ये साबित करते हुए कि उनकी मंसूबाबंदी, हम आहंगी और अमल दरामद पिछली जंगों से कहीं ज़्यादा बेहतर था। सनती सतह पर कर्सक ने सोवियत यूनियन की स्ट्रेटेजिक बर्तरी भी जाहिर की। जब जर्मनी अपने नुकसानात को पूरा करने की जिदोजहद कर रहा था, सोवियत यूनियन टैंकों, तैयारों और तोपों की बड़े पैमाने पर पैदावार कर रहा था, जो जर्मनी की सलाहियत से कहीं ज़्यादा थी। इसके अलावा अमेरिका और बरतानिया से मिलने वाली लॉजिस्टिक मदद ने सोवियत जंगी कोशिशों को मज़ीद तक़वियत दी। सियासी और स्ट्रेटेजिक सतह पर कर्सक ने मशरक़ी यूरोप में जर्मन असर और रसूख के ज़वाल को तेज़ कर दिया। जब सुर्ख फौज मगरिब की तरफ बढ़ रही थी, जर्मनी के इत्तेहादी ममालिक जैसे रोमानिया, हंगरी और बल्गारिया ने जंग में अपनी पोजीशन पर दोबारा गौर करना शुरू कर दिया। मगरिब में इत्तेहादियों ने कर्सक की जंग की पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखी। सोवियत यूनियन की मुज़ाहमत करने और फिर पेशकदमी करने की सलाहियत ने बड़ी इत्तेहादी मुआहदे को मज़ीद मुस्तहकम किया। इसने इत्तेहादी अफ़वाज के कमांडरों को यह कायल किया कि यूरोप के मगरबी महाज पर दूसरा महाज खोलना बहुत ज़रूरी हो गया था, ताकि तीसरी रीख की शिकस्त को यकीनी बनाया जा सके। फ़ौजी तौर पर कर्सक ने अहम सबक सिखाए। ब्लिट्ज़क्रीग का दौर ख़त्म हो चुका था। तेज़ और गहरी गुजरने वाली जंगें, जो 1929 और 40 की जर्मन मुहिम्मात की पहचान थी, अब एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ मुमकिन नहीं थीं जो तैयार, अच्छे सामान से लैस और एक मजबूत दिफाई निज़ाम के साथ था, जैसा कि सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसके बाद ओहरमिख्त को पोजीशनों की जंग लड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जो बड़े महाजों को कम फौजियों और कम वसाइल के साथ दिफाई बनाता था। ये सूरत-ए-हाल जर्मनी को एक सिलसिले की पसपाइयों और मकामी जवाबी हमलों की तरफ ले आई, मगर कभी भी मशरिक़ में एक बड़ी हमला आवर मुहिम नहीं हुई। सोवियत यूनियन के लिए कर्सक एक वाज़े इशारा था कि हतमी फतह मुमकिन है। बड़े हमलों की मंसूबाबंदी, हथियारों के इम्तिजाज के इस्तेमाल और जारहियत को बरकरार रखने की सलाहियत को अगली मुहिमात में इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड और आखिरकार जर्मनी में कर्सक के इंसानी नताइज बहुत ज़्यादा थे। चंद हफ्तों में दसियों हज़ार फौजी मारे गए। कर्सक, ओरिविल और बेलग्रूड के देही इलाके तबाह हो गए, बख्तरबंद गाड़ियों के मलबे और जंग के दौरान तबाहशुदा गांवों के ढांचों से भर गए। ताहम सुर्ख फौज और सोवियत यूनियन के लिए यह कीमत ज़रूरी समझी गई। कर्सक वो फैसला कुन कदम था जिसने ये यकीनी बनाया कि जंग कभी भी रोस के क़ल्ब में वापस नहीं आएगी। फतह ने सुर्ख फौज को एक फौजी मशीन में तब्दील कर दिया जो दुश्मन के इलाके में जंग ले जाने की काबिल थी। कर्सक की जंग ने मशरिक़ में जर्मन ऑफेंसिव का बाब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया।
इसके बाद यूरोप में जंग की तारीख जर्मन पसपाइयों, सोवियत पेशकदमियों और तीसरी रीख के आहिस्ता मगर पक्की गिरावट की कहानी बन गई। सबसे बड़ी टैंक जंग के गवाह। करसक की जंग दूसरी जंग अजीम के सबसे बड़े तसादुमों में से एक थी। अफवाज की तादाद और नक्लो हरकत से आगे वहां लड़ने वाले सिपाहियों का तजर्बा इस तनाज़ो की सख्ती की एक बड़ा रास्त तस्वीर पेश करता है। सोवियत तरफ से एल्किसी अस्मरनोफ, एक प्यादा फौजी, ने जर्मन हमले से पहले के दिनों को याद किया। हमें पता था कि वो आ रहे हैं। हर रात हम उनके टैंकों के इंजन की आवाज़ सुनते थे। कोई भी अच्छी तरह नहीं सो सकता था। हमने दिफा के लिए तैयारी की थी, जानते हुए कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब हमले से पहले बमबारी शुरू हुई, एवान पेट्रूफ, एक सोवियत तोपखाने का गनर, ने इस लम्हे को आग के तूफान और ज़मीन के अलिफाटिनी से भरे धमाकों के तौर पर बयान किया। जर्मन तोपों ने घंटों तक हमला किया। हम सर अलिफाटे कर नहीं देख सकते थे। हम सोच रहे थे कि हम पहले दिन तक जिंदा नहीं बचेंगे। जर्मन भी जानते थे कि ऑपरेशन सिटीडल आसान नहीं होगा। हिनर क्रियोटर टूटनकोफ डिवीजन के एक फौजी ने अपने डायरी में लिखा, हर कदम हम बंदूक की जद में आगे बढ़ रहे थे। हर सोवियत पोजीशन को आखिरी आदमी तक दिफा किया जा रहा था। मैंने कभी इतनी मुनज़्ज़म मुज़ाहमत नहीं देखी। प्रोखोरोव्का के अर्द गिर्द लड़ाइयों में टैंकों के तसादुम खास तौर पर शदीद थे। सरगेई उनतोनवो, एक T-34 टैंक के ड्राइवर, ने जर्मन टैंकों के खिलाफ हमले को याद किया। मुश्किल तदाबीर के लिए वक्त नहीं था। हम सीधे उनकी तरफ बढ़ते थे। धुआं, मिट्टी और शोर सब कुछ ढांप लेता था। कभी कभी दुश्मन को सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर देखते थे। जर्मन फौजें, जो अपने टाइगर टैंकों की बर्तरी पर भरोसा कर रही थीं, गैर मुतवक्के मुज़ाहमत का सामना कर रही थीं। पेंजर SS के एक अफसर ने लिखा, हमारे टैंक ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो ज़्यादा तादाद में थे। हर बार जब हम एक टैंक को तबाह करते, ऐसा लगता कि 3 मज़ीद नमूदार हो जाते हैं। ये किसी चालाकी की जंग नहीं थी, ये एक मुज़ाहमत की जंग थी। प्यादा फौज, चाहे जर्मन हो या सोवियत, शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। खंदकें, बारूदी सुरंगें और मुसलसल बमबारी ने हरकत करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया था। व्लादिमीर कजिंटसवो, एक सोवियत नर्स, ने बताया कि बहुत से जख्मियों को वक्त पर निकाला नहीं जा सका। हम जो कुछ कर सकते थे वो करते थे। हम उन्हें ज़मीन आर्जी पनागाहों तक ले जाते थे, लेकिन बहुत से नहीं बच पाते थे। ये पानी की कमी और खाने की किल्लत ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। सिपाही पूरे दिन खंदकों में आधमाकों के गढ़ों में गुजार रहे थे। गर्मी की शिद्दत ने जख्मों को तेजी से सड़ने पर मजबूर कर दिया और बीमारियां तेजी से फैलना शुरू हो गईं। मैदान भी सब कुछ पेचीदा बनाता था। खाइयों, दरियाओं और कीचड़ से भरे मैदानों ने हमला आवरों और दिफा करने वालों दोनों की रफ्तार सुस्त कर दी थी। एक जर्मन तोपखाने के कमांडर ने जंग के मैदान को कीचड़, मुड़े हुए धात और जिस्मों का एक मिक्सचर, जहां हरकत करना सुस्त और खतरनाक था, के तौर पर बयान किया। लड़ाइयां गहरे जख्म छोड़ गईं। बहुत से जिंदा बच जाने वाले सिपाहियों ने इस लड़ाई को मुसलसल तकलीफ का लम्हा करार दिया। कुछ के लिए यह हकीकी जंग का पहला तजर्बा था, दूसरों के लिए यह पहले से मौजूद बर्बरियत की एक और तकरार थी। दोनों फौजों के दरमियान हौसले में फ़र्क भी गवाहियों में वाज़े था। सोवियत फौजियों के लिए करसक का दिफा अपनी सरजमीन का दिफा था। दूसरी तरफ बहुत से जर्मनों के लिए फतह की एक महफूज उम्मीद का खात्मा हो चुका था। लड़ाई एक बका की जंग बन चुकी थी, न कि फतह हासिल करने की। जैसे जैसे जर्मन हमला नाकाम हो रहा था, जमा करदा गवाहियों में फौजियों के हौसले में तब्दीली दिखाई देती थी। सोवियत सिपाही बढ़ते हुए एतमाद का इजहार करते थे। हर दिन जो वो मुज़ाहमत करते, हर जवाबी हमला जो वो शुरू करते, ये एक निशान था कि वो जीत सकते हैं। दूसरी तरफ जर्मनों में यह ख्याल जड़ पकड़ रहा था कि मशरक़ी महाज पर जंग अब नहीं जीती जा सकती। जर्मन अफसरान ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। एक ने जंग के बाद लिखा, करसक में हमने न सिर्फ टैंक खोए, हमने जंग के शराइत को तय करने की उम्मीद भी खो दी। जंग के आखिर में मैदान जंग ने लड़ाई की शिद्दत को जाहिर किया। पूरे गांव तबाह हो चुके थे। खेत टूटे हुए गाड़ियों, तोपों के गढ़ों और तर्क करदा खंदकों से भरे हुए थे। जो लोग बच गए उनके लिए करसक एक इंतहाई मुज़ाहमत की लड़ाई के तौर पर याद रह गया, जहां बका खुद एक कामयाबी थी। ये गवाहियां जो बाद के बरसों में मौर्रिखीन ने जमा की, जंग की हकीकत का एक बड़ा रास्त मंजर पेश करती है।
हिकमत अमलियों और अदादोशुमार से आगे करसक की लड़ाई हज़ारों आम सिपाहियों ने लड़ा, जिन्होंने ऐसी हालात में जिदोजहद की जो उनकी जिस्मानी और ज़हनी ताकत को आखिरी हद तक आज़मा रही थी। करसक की जंग दूसरी जंग अजीम के सबसे बड़े मार्कों में से एक थी। जर्मनी ने तकरीबन 9 लाख फौजियों, 2,700 टैंकों और 10,000 से ज़्यादा तोपों को जमा किया ताकि सुर्ख फौज को कुचल सके। उनके मुकाबले में सोवियत यूनियन ने 1,300,000 से ज़्यादा फौजी और 3,600 टैंक तैनात किए, जो 6 दिफाई लकीरों में मुनज़्ज़म किए गए थे। जर्मन हमला 5 जुलाई 1943 को शुरू हुआ, लेकिन बारूदी सुरंगों, सोवियत मुज़ाहमत और अद्दी बर्तरी ने पेशकदमी को सुस्त और खूनरेज़ बना दिया। 12 जुलाई को प्रोखुरूफका में 1,200 से ज़्यादा टैंकों के दरमियान लड़ाई हुई, जो जंग के सबसे शिद्दत पसंद मार्कों में से एक था। वहाँ जर्मन पेशकदमी बिल्कुल रुक गई। इसके फ़ौरन बाद सुर्ख फ़ौज ने अपने जवाबी हमले शुरू किए और ओरिविल, बेलग्रूड और खारकोफ जैसे शहरों को आज़ाद किया। जर्मनी ने तकरीबन 500 टैंक, सैकड़ों तैयारे और दसियों हज़ार फौजियों को खो दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि जर्मनी ने मशरक़ी महाज पर दोबारा हमला करने की सलाहियत खो दी। करसक के बाद सुर्ख फ़ौज मुसलसल पेशकदमी करती रही और 1945 में बर्लिन तक पहुंच गई। सोवियत यूनियन की सनत, जो मग़रिबी इत्तेहादियों की मदद से मज़ीद मजबूत हुई, ने यह यकीनी बनाया कि 1941 की तबाही दोबारा ना हो। वो फ़ौजी जो करसक में लड़े, उनके लिए ये एक शदीद मुज़ाहमत की जंग थी। तारीख़ के लिए ये वो लम्हा था जब यूरोप में जंग का रुख हमेशा के लिए बदल गया।